जय हिंद प्यारे साथियों। तो पिछली वीडियो में हम लोग समास पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें से कुछ विद्यार्थी का डाउट आया था कि सर हमको तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास वो नहीं समझ में आया। बाद बाकी जो 3 पढ़ाए थे वो समझ में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए वो 3 को आज हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। आज के बाद डाउट नहीं रहेगा उम्मीद था। तो बात हम लोग करते हैं कहाँ से, तो शुरू करते हैं हम लोग तत्पुरुष समास से। किससे शुरू करते हैं? तत्पुरुष से। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब देखिए, जो तत्पुरुष समास होते हैं इसके पहचानने का हम लोग तरीका देखते हैं कि पहला नंबर भाई बात इसमें तत्पुरुष समास में जो रहेगा, इसका जो होता है, इसका उत्तर पद, उत्तर कहने का मतलब है बाद वाला, इसका उत्तर पद क्या होगा? प्रधान होगा। इसका उत्तर पद क्या होगा? प्रधान होगा, प्रधान होगा। अब समझ में यहाँ आता है कि सर ये प्रधान मतलब क्या है, कि जैसे हमने बोला, जैसे कोई भी शब्द लेते हैं, जैसे लेते हैं गगनचुंबी, गगनचुंबी, गगनचुंबी। तो आप जब गगनचुंबी कहते हैं तो आपके मस्तिष्क में देखिए चित्र क्या बन रहा है कि जो गगन को चूमता है, जो आकाश को चूमने वाला हो। तो यहाँ जो उत्तर पद है ये, इसका पूरा अर्थ डिपेंड कर रहा है इस पे, ठीक है ना, जो आकाश को चूमता हो। ये आपको समझ है। जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं, वो नहीं समझ, जैसे राजकुमार। तो जैसे हम कहेंगे कि राजकुमार आ रहा है, तो आपके मस्तिष्क में चित्र आता है कि राजकुमार यानी राजा का बेटा का चित्र पहले बन रहा है या राजा का बन रहा है। तो कहने का मतलब है कि जैसे हम राजकुमार बोले तो इसका मतलब आप समझ जाते हैं राजकुमार यानी राजा का बेटा, यानी उसका पुत्र का पहले मस्तिष्क में चित्र बन रहा है। यानी ये बाद वाला जो है, ये कुमार शब्द, यहाँ चुंबी शब्द, इसके अलावा जो रसोई घर, जैसे हम उदाहरण लेते हैं रसोई घर, तो हम जैसे बोले रसोई घर, ये जो बाद वाला जो पद है इसकी प्रधानता होती है, ठीक है ना। यानी जैसे रसोई घर बोलेंगे तो आपके मस्तिष्क में पहले घर का चित्र बनता है कि घर किसका है? रसोई का है। बेटा किसका है? राजा का है, ठीक है। चुमता कौन है? मतलब गगन को कौन जाती? गगन मतलब जो चुम रहा है उसको यहाँ पर गगन चुंबी। तो अब यहाँ पर हम जैसे बात करेंगे, इसमें एक तो और बात आता है। क्या बात आता है इसका पहचान में, कि तत्पुरुष समास में आपका जो रहेगा, तत्पुरुष समास में विग्रह करने पर प्रथम पद के बाद, प्रथम पद या पूर्व पद के बाद कारक चिन्ह आएगा। क्या आएगा आपका? कारक चिन्ह आएगा, ठीक है। जब आप विग्रह करिएगा तो उसके बाद कौन सा चिन्ह आएगा? जैसे कारक चिन्ह आएगा। अब इससे उदाहरण इसका देखते हैं, उदाहरण पे ही डिपेंड है। जैसे हमने बात किया यहीं से, राजकुमार से ही चलते हैं, राजकुमार, ठीक है। ये हो गया आपका समस्त पद। जब इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा राजा का कुमार। क्या हो जाएगा? राजा का कुमार। यहाँ ये जो का चिन्ह है, ठीक है ना, ये कारक का चिन्ह है, ठीक है। अब जैसे कारक चिन्ह आप लोग अगर पढ़े होंगे तभी अच्छा से समझ में आएगा, नहीं पढ़े तो 1 मिनट थोड़ा देख लीजिए, फिर इसको मिटा देंगे कारक चिन्ह को। जैसे इधर हमने लिखा कारक और इधर लिखा उसका चिन्ह, ठीक है। ये 2 मिनट देखेंगे फिर इसको मिटा देंगे। हिंदी में 8 कारक होते हैं। आप देखिए, कर्ता ने, ठीक है, कर्ता, इसका चिन्ह होता है ने। तो आपको ये चिन्ह हिंदी में जो समास होता है, तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं, फिर उसको मतलब उसमें ये चिन्ह नहीं आता। कर्ता ने यहां से आता है कर्म को, ठीक है, कर्म से, कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान को के लिए, संप्रदान इसका जो चिन्ह होता है को और के लिए चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, आपादान, आपादान से जो होगा ये अलग होने का अर्थ में होगा। जैसे गंगा से हिमालय निकलती, मतलब क्या कहते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पर अलग होने का बोध हो रहा है। तो यहाँ अलग होने के जब बोध होगा तो वहां आपादान कर होगा। कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने का, संबंध का के की, संबंध जो होगा इसका चिन्ह होता है का के की। और अधिकरण, ठीक है, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में और पर होता है। और ये संबोधन होता है तो संबोधन प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही चलता है, तो इसको हम लोग उतना नहीं, जैसे है अरे ये सब लिख लेते हैं, तो ये कारक नहीं होता है एक तो,
ठीक है। और ये मतलब कारक कहने का मतलब जब तत्पुरुष समास के भेद पढ़ेंगे तो तत्पुरुष समास के भेद में ये नीचा वाला एक मिट जाता है और एक ऊपर वाला नहीं होता। बाद में की ये 6 कारक चिन्ह देख रहे हैं, इसी आधार पर आपका तत्पुरुष समास के 6 भेद हो जाते हैं आगे, ठीक है। जिसको बोलते हैं पहला हो जाएगा कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इस टाइप से तत्पुरुष समास फिर 6 आगे बढ़ते हैं। तो ये कारक जो चिन्ह है जब आप विग्रह करेंगे ना, जब विग्रह समासिक विग्रह करेंगे तो समासिक विग्रह करने के पश्चात आपके ये जो प्रथम पद के जस्ट बाद कोई चिन्ह आएगा, यह चिन्ह कौन रहेगा तो ये सब रहेगा का, के, की या को, से, के लिए, से अलग होने का, का, के, की या में पर, यही चिन्ह सब आपका इसमें रहेगा। तो हम बात करते हैं पहले 1 मिनट, इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं। ये तो समझ गए होंगे क्योंकि शॉर्टकट में हम लोग चल रहे हैं तो ज्यादा लंबा क्लास नहीं तो इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये कम से कम 3-4 कक्षा इस पे लगेगी, ठीक है, वो भी 1 घंटा से कम नहीं। आप बात करते हैं कि तत्पुरुष जो समास होते हैं 6 प्रकार के। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कहां से? तो उसमें कर्ता छोड़ करके कर्म से हम लोग गिनना शुरू कर देते, जैसे कर्म तत्पुरुष, ठीक है। कौन सा? कर्म तत्पुरुष, इसका चिन्ह होता है को वाला। उसके बाद है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, इसका चिन्ह होता है से। उसके बाद आता है संप्रदान तत्पुरुष, इसका चिन्ह होता है को या के लिए। आपादान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, इसका चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में, ठीक है। उसके बाद आता है संबंध तत्पुरुष, इसका चिन्ह होता है काके की, ठीक है। उसके बाद होता है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, इसका चिन्ह होता है में और पर। तो इसी टाइप से देखिए 1 2 3 4 5 6, तो तत्पुरुष समास कितने भाग में बढ़ जाते हैं आपके? 6 भाग में बढ़ जाते हैं। अब देखिए इसी पर बेस्ट सवाल आता है, जैसे एक कर्म तत्पुरुष में जैसे कोई भी एक उदाहरण आप ले लीजिए, उसमें आपको देख रहे थे कर्म तत्पुरुष में जो है उसका चिन्ह होता है वो को होता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण जैसे है गगन चुंबी, गगन को चुंबने वाला, जैसे मनोहर है मन को हरने वाला। तो सब में देखिएगा जब इसका विग्रह करेंगे तो को चिन्ह आता है, इस वजह से इसको कर्म तत्पुरुष कहते हैं, ठीक है। उसके बाद करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष का चिन्ह है से, जैसे रेखांकित यानी रेखा से अंकित, जैसे रोग पीड़ित रोग से पीड़ित, मुंह मांगा मुंह से मांगा, इसमें देखिएगा सब में जो से चिन्ह आ रहा है। फिर संप्रदान तत्पुरुष की बात करते हैं, इसका चिन्ह होता है के लिए, जैसे गौशाला यानी गाय के लिए शाला, शाला मतलब घर, पाठशाला पढ़ने के लिए शाला, क्या हो जाएगा? ये सब आपका आपादान तत्पुरुष का थे, क्या कहते हैं? संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण। फिर आते हैं आपादान तत्पुरुष में, आपादान तत्पुरुष का चिन्ह होता है से, जैसे आप इसका विग्रह करेंगे जैसे नेत्र से हीन, अलग होने का बात आएगा कि आंख से मतलब नेत्र से हीन मतलब अंधा जिसको कहते हैं, पाप से मुक्त, धन से हीन, ठीक है। जैसे संबंध तत्पुरुष की बात करते हैं तो इसमें संबंध दर्शाएगा, ठीक है। जैसे देव आलय यानी देव के लिए आलय या देव का आलय, ठीक है। कन्यादान कन्या का दान, तो ये सब किस में आ जाएगा? संबंध में। अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह होता है में पर, इसका जो विग्रह जब हम करेंगे जैसे देखिए कवि श्रेष्ठ यानी कवियों में श्रेष्ठ, वनवास यानी वन में वास, सिर दर्द सिर में दर्द, ये सब किसका आ जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष का। वैसे जब आप डिटेल्स में पढ़िएगा तो फिर इसमें और भी भेद होते हैं, समानाधिकरण और वैधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। उसके बाद फिर इसका भेद विग्रह होता है। तो लेकिन जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। ये था आपका तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का पहला नंबर पॉइंट, इसका उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होगा, ठीक है। बाद वाला पद यानी इधर जब इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह वाला पद, ठीक है। अगर इस सब का पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज करेंगे, पीडीएफ इस सब का और भी कई उदाहरण के साथ आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ हम शॉर्ट में समझाने के लिए चल रहे हैं। तत्पुरुष समास में विग्रह करने पर प्रथम पद या पूर्व पद के बाद क्या आता है? कारक चिन्ह। ये सब जो देख रहे हैं जब इसका विग्रह करेंगे तो सब में क्या आ जाएगा? ये सब चिन्ह आ जाएगा आपका कारक चिन्ह। ये था आपका तत्पुरुष समास। अब बात करते हैं, बोल रहा सर कि आप बहुव्रीहि नहीं समझ में आया, इधर देखिएगा बहुव्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास। अब देखिए ये जो बहुव्रीहि समास है इसका हमने अर्थ बताया था, इसका जो परिभाषा होता है कि इसमें जो होता है ना इसका, ठीक है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। कोई पद क्या होता है, इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है। अर्थात कोई तीसरा पद इसका आकर के प्रधान हो जाए, कोई तीसरा अर्थ देता है, कोई तीसरा अर्थ देता है। अब जैसे हम बात करेंगे कि जैसे हमने बात किया कि कमल नयन, कमल नयन, अब देखिए कमल नयन आपका बहुव्रीहि समास में भी चल जाएगा, बहुव्रीहि कहते हैं, कर्मधारय में भी चल जाएगा, इसमें भी चल जाएगा, ठीक है। तो तनी ठीक से इसको यहाँ समझिए दोनों। कमल नयन यानी यहाँ जो बात करते हैं कमल नयन, जब कमल नयन बोलते हैं तो अगर आपको पता होगा इसका अर्थ तभी आप मार पाइए। कमल नयन हम लोग राम भगवान को कहते हैं, किनको कहते हैं, राम भगवान। तो इसमें ना तो कमल का प्रधानता है ना तो नयन का प्रधानता है, तो कोई तीसरा व्यक्ति इसमें प्रधान हो रहा है आकर के कमल नयन। इसी में बात करते हैं जैसे इसमें इसका हो जाएगा कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, नयन मतलब आंख, तो ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, राम जी के लिए। इसी में आ जाएगा गिरिधर, गिरिधर, गिरि मतलब होता है पर्वत और धर मतलब होता है धारण करने वाला। तो पर्वत को कौन धारण किए थे, तो कृष्ण जी। तो ये गिरिधर किसके लिए, जब ये गिरिधर शब्द बोलेंगे तो इसमें दोनों का अर्थ नहीं प्रधान, कोई तीसरा अर्थ पर जाएगा। जैसे गिरधर बोले तो आपके मस्तिष्क में कोई तीसरा व्यक्ति का चित्र बन रहा है, ना तो गिरी का बन रहा है ना तो धर का, यानी आप पूरा इसको मिलाकर एक क्या बात है, गिरिधर कौन है, तो कृष्ण जी। इसी में जैसे हम बीना पानी बोले तो बीना पानी कहने से ही आपके मस्तिष्क में किसका चित्र बना है, सरस्वती जी का। यानी जो बोले, जो समास बोले और कोई तीसरा अर्थ आकर प्रकट हो जाए तो वो क्या, कैसा समास कहलाएगा, बहुव्रीहि समास कहलाएगा। इसी में हो जाएगा आपका बीना पानी, बीना पानी, जिसके हाथ में, पानी मतलब होता है हाथ, जिसके हाथ में बीना हो अर्थात सरस्वती जी। इसी में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा वागीश, ठीक है, या क्या कहते हैं, इसी में आप ले लेते हैं जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर यानी जिसके मस्तक पे, यानी चंद्र जो शेखर, शेखर मतलब जिसके मस्तक पे चंद्रमा हो अर्थात शिव जी, ठीक है। इसी में अगर बात करते आशुतोष, आशुतोष, आशुतोष मतलब जो थोड़ा से ही संतुष्ट हो जाए। जैसे शिव जी के पास देखते हैं तो मतलब कुछ नहीं था, वो पर्वत पे एकदम अघोरी का रूप धारण करके तपस्या में मिले, तो उसको मिले मतलब सुख समृद्धि से उनको कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। तो आशुतोष कहने का मतलब आपके मस्तिष्क में किसका चित्र आ रहा है, तो चित्र आ रहा है सर शिव भगवान का। यानी कहने का अर्थ है बहुव्रीहि समास में कि अगर हम बोले कमल नयन, देखिए कमल नयन आपका उसमें भी जाता है, सुन लीजिए, क्या कहते हैं, कर्मधारय समास में भी कमल नयन जाता है, ये बात याद रखेंगे आप गौर से, ठीक है ना। क्योंकि अगर ऑप्शन, अगर पहला ऑप्शन जो रहेगा उसके जैसे आप मान के लिए कि ऐसे आपने पूछ दिया कमल नयन कौन सा समास है, तो अगर पहला ऑप्शन आपका बहुव्रीहि आ गया, कुछ अपवाद है, कुछ ही ज्यादा अपवाद नहीं है, अगर आपका पहला ऑप्शन बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि टिक करेगा, अगर पहला ऑप्शन कर्मधारय है तो कर्मधारय समास टिक करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप कहेंगे सर चूंकि कर्मधारय अभी जस्ट पढ़ेंगे तो तब समझ में आ जाएगा कमल नयन आखिर कर्मधारय भी क्यों है, आशुतोष। इसी में आपका और भी कई सारे उदाहरण आ जाएंगे जैसे लंबोदर। अब जैसे लंबोदर बोल दिए तो लंबा है जिसका उदर, किसका पेट लंबा है, कौन, तो आपके मस्तिष्क में एक क्या चित्र आता है, किसका, गणेश जी का। इसी में बोल दिए दशानन, दशानन। अब दशानन बोलने से दस है आनंद जिसके, आनंद मतलब मुख, किसके 10 को मुख था, तो रावण का, तो रावण का आपका चित्र मस्तिष्क में होता है। लेकिन यही दशानन 10 आ रहा है तो ये द्विगु समास भी आ जाएगा क्योंकि संख्यावाचक द्विगु है। तो कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई बता रहा है कि नहीं दशानंद यही है तो वो गलत है। दशानंद आपका इसमें भी बहुव्रीहि में भी आ जाएगा और किसमें आ जाएगा, आपका द्विगु में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं। पहला ऑप्शन जो रहेगा, आप कहिएगा दुन्नू रहेगा तो दुन्नू में पहले कौन ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन आप टिक करेंगे, ठीक है। बात समझ में आया ना। ये कई सारे और उदाहरण, इसका और उदाहरण हम आपके नोट्स पे, जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा वहां नोट्स पे आपको सारा मिल जाएगा विग्रह सही, ठीक है। ये सब समझाने के लिए सिर्फ है। अब बात जाता है थर्ड नंबर, थर्ड नंबर है कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय। तो कर्मधारय में 2 चीज आता है। कर्मधारय समास का भी जो उत्तर पद रहता है वो प्रधान रहता है, इसका भी उत्तर पद क्या होता है,
प्रधान होता है, क्योंकि कर्मधारय समास जो तत्पुरुष समास का ही भेद है, ठीक है। कर्मधारय का उत्तर पद प्रधान होता है। अब उत्तर पद प्रधान होगा तो इसमें दो चीज आता है, एक आता है विशेष, ठीक है, विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य, ये समझेंगे ये दो बात, और उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय। आप जैसे देखिए यही कमल नयन का उदाहरण हम लेते हैं, कमल नयन। आप देखिए कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर जो आंख जो है, आंख वो किसके समान है, जैसे हम क्या कहते हैं, चंद्रमौली ले लेते हैं, चंद्रमा के समान मुख, ठीक है। तो यहीं पहले कमल नयन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर बात करिए कमल के समान नयन, तो नयन किसके समान है, यहाँ उपमा देखिए, उपमान और उपमेय, ठीक है ना। उपमान और उपमेय क्या बात आता है, उपमान और उपमेय जैसे उपमाने देते हैं, जैसे नहीं कहता कि वो मतलब चंद्रमा के समान है या वो उसके समान है, तो उपमा हम उसको दे रहे हैं, ठीक है। उपमा समझते हैं ना, कोई उपाधि देना, अलग से उपाधि दे देना, वही उपाधि अलग से हम दे देते हैं, तब भी वो कौन सा समास आता है, कर्मधारय समास। जैसे यहाँ पर कमल नयन, तो कमल के समान नयन क्या हो जाएगा, कमल के समान नयन, ठीक है। तो यहाँ उपमा और उपमेय की बात हो रहा है। इसी में जैसे आ जाता है नीली टोपी, नीली टोपी, तो यहां पर ये टोपी जो है, ये टोपी क्या है, टोपी यहाँ नीली है विशेषण, और टोपी का विशेष से बता रहा है कि टोपी जो है वो किस प्रकार की है, किस रंग की है, नीला रंग की है, ठीक है। तो ये नीली जो हो गया वो विशेषण हो गया और टोपी ये विशेष हो गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से उपमान हो गया ही और इधर उपमेय हो गया। यानी जब हम मतलब किसी को उपाधि कोई और दे देते हैं, जैसे इसी में आ जाएगा आपका कमल नयन हो गया, इसी में आ जाता है जैसे पीतांबर, पीतांबर, तो इसका होता है पीत जोर अंबर, ठीक है ना, जिसका अंबर पीला हो, ठीक है, जिसका अंबर पीला हो, तो वो देखिए पीतांबर। आप देखिए पीतांबर धारी अगर बात आ जाए, पीतांबर धारी कौन पीला वस्त्र धारण कर रहे हैं, तो कृष्ण जी, तो वो बहुब्रीहि में चल जाएगा। लेकिन सीधा पीत जोर अंबर पीतांबर आ गया अगर सीधा, उसमें धारी अगर लग जाए, नहीं लगेगा तब भी कर्मधारय में, क्योंकि दोनों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, पीतांबर कैसा समास है, इसमें भी देखिए, इसमें और इसमें, ये दोनों बड़ा कंफ्यूजन सब करेगा। तो कमल नयन में अगर ऑप्शन पहला बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि टिक कर देंगे, अगर पहला ऑप्शन कर्मधारय है तो कर्मधारय टिक कर देंगे, ठीक। दूसरा नंबर बात इधर कि अगर पीतांबर का पहला ऑप्शन कर्मधारय है तो कर्मधारय मार देंगे, पहला ऑप्शन बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि मार देंगे, ठीक है। दोनों है सही इसमें, ठीक है ना। तो पीत जोर अंबर, तो यहां पर देखिए पीत मतलब होता है पीला, पीत मतलब क्या हुआ, पीला, और अंबर मतलब हुआ वस्त्र, यानी जिसका वस्त्र पीला हो, ठीक है। तो यहाँ विशेषण है, पीला क्या है, विशेषण है, तो विशेषण के अनुसार तो कर्मधारय हो गया, लेकिन जो पीला वस्त्र धारण करता अर्थात कृष्ण जी, तो उसके अनुसार बहुब्रीहि हो जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसे समास होते हैं जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में आप लोग से। अगर नहीं फिर भी समझ में आया होगा तो आप एकदम मैसेज करेंगे, वहां पर और उदाहरण देंगे, उसके साथ आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में आप लोग से।